इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो सर्च होने वाला टॉपिक है वो है फैट लॉस। बेली फैट कैसे कम करें। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आज मैं आपको 3 ऐसा स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप लोग इसे फॉलो करते हो तो आपका जो फैट लॉस है वो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो जो पहला स्टेप है आप लोग को ये फॉलो करना है कि आप लोग जो अभी खाना खा रहे हो वो आपको कैलोरी डेफिशिएट में खाना है, यानी आप लोग ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं कैलोरी डेफिशिएट में खाता हूँ, बट आप कैलोरी डेफिशिएट में नहीं खा रहे हो। इसी वजह से आपका जो फैट लॉस है वो नहीं हो रहा है, या फैट लॉस जो है वो रुक गया है। तो आप लोग को कैलोरी डेफिशिएट में खाना होगा। तो बहुत सारे बंदे को ये पता ही नहीं होगा कि कैलोरी डेफिशिएट में कैसे खाते हैं। तो आप लोग को सिंपल से जाना है गूगल पे, वहाँ सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में आपको अपना वेट, हाइट और एज और आपका जो एक्टिविटी लेवल है, आप दिन भर में क्या करते हो, जिम जाते हो या नहीं जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, ये सब चीज़ों को वहाँ पे फिलअप करना है। तो वहाँ पे आपको एक नंबर आएगा। जैसे सपोज आपका आया 2000, तो आपका वो हो गया मेंटेनेंस कैलोरी, यानी आप उतना खा रहे हो, इसलिए आप वैसे का वैसे हो, यानी वहाँ से आपका ना फैट लॉस होगा और ना ही वेट गेन होगा, यानी आप जैसे हो वैसे रहोगे। सो फैट लॉस के लिए आपका जो वो नंबर आता है उसमें से आपको 500 कैलोरी कम करना है, यानी आप जो खा रहे हो उसमें से आपको 500 कैलोरी को कम खाना है। सो देखो, अब तो खा रहे हो आप कैलोरी डिफिशिएंट में, ठीक है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको क्लीन फूड खाना है, यानी बाहर का मार्केट का सामान, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ को बंद करना है। आपको जो भी खाना खाना है अपने घर का बनाया हुआ और कम तेल और मसाला में बनाया हुआ खाना को खाना है। यानी जो भी हम खाएंगे वो एकदम सही और क्लीन फूड खाएंगे। भले आप एक्सरसाइज करो या ना करो, अगर आप कैलोरी डिफिशिएंट में खाते हो, यानी आपका जो 2000 नंबर आया है, अगर आप 1500 खाते हो तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो या ना करो। चलो, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, अब आपको वेट लॉस तो होने लगा, आप 4 सप्ताह इसको फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको करना होगा एक्सरसाइज, यानी कुछ अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अगर आप अच्छा देखना चाहते हो तो आपको जाना होगा जिम। तो जिम में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप डंबल प्रेस करो, चेस्ट प्रेस करो, कार्डियो करो, ये सब चीज़ को आपको करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना कैलोरी को बर्न करना है। कैलोरी बर्न करना मीन्स क्या होता है, आपको कार्डियो करना होगा। आप 30 मिनट तक कार्डियो करो डेली। उसके बाद 30 मिनट आप नॉर्मल सा एक्सरसाइज करो, जैसे आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो वो एक्सरसाइज करो। इससे आपका क्या होगा, आप एक्सरसाइज करते हो उसमें भी आपका कैलोरी बर्न होता है और वहाँ से भी आप फैट लॉस कर लोगे। देखो, सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आप जिम भी जा रहे हो और कैलोरी डेफिशिएंट भी खा रहे हो। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो प्रोटीन का इंटेक है उसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। यानी आपका जो बॉडी वेट है आप एटलीस्ट उतना प्रोटीन जरूर खाओ। अगर आपका सपोज आप 70 किलो हो तो आपको 70 ग्राम का जो प्रोटीन है वो डेली खाना है। अब ये डिपेंड करता है आप वेज से ले रहे हो या नॉन वेज से ले रहे हो। बट एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो आप प्रोटीन पूरा कर रहे हो उसका 70% आपको खाना से होना चाहिए। आप एक स्कूप तक ले सकते हो सप्लीमेंट से, यानी वे प्रोटीन। बाकी जो बचा प्रोटीन वो आपको खाना से लेना है। जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो अपने डाइट पे तो प्रोटीन से भी वहाँ फैट लॉस होता है। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन भी आपके फैट लॉस में हेल्प करता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है। तो अब तो आ गए हो आप सेकेंड स्टेप पे। यहाँ पे अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे इस चीज़ को तो आपका जो फैट लॉस है वो स्टार्ट हो जाएगा, फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो बेली फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको सिक्स पैक जो है, इस तरह से जो सिक्स पैक है वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप एप्स का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा थर्ड स्टेप पे। तीसरा स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको जो एप्स का वर्कआउट है वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप एक दिन करके अल्टरनेट करके करो, यानी अगर आप मंडे करते हो तो आप ट्यूसडे छोड़ो और वेडनेसडे करो। यानी सप्ताह में आपको 3 दिन एप्स का ट्रेनिंग जरूर करना है, एप्स का वर्कआउट जरूर करना है। इससे आपका जो पूरा ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा
और आप वेट लॉस के साथ साथ आप मसल बिल्ड भी करना स्टार्ट कर दोगे और आपका जो बॉडी है कुछ इस तरीका से दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक दो चीज़ को और आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा नींद लेते हो 7 से 8 घंटा अगर आप सोते हो तो सोने के टाइम पे जो मसल बिल्डिंग है, मसल जो रिपेयर होता है वो सोने के बाद होता है, या जो फैट लॉस होता है वो सोने के समय पे भी फैट लॉस होता है। हमारा शरीर सोने के बाद भी फैट लॉस करता है, तो सोना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है वो आपको पानी यानी वाटर इनटेक, और जो पानी आप पी रहे हो वो 4 से 5 लीटर रखना, क्योंकि जो फैट लॉस होता है, फैट लॉस कहाँ से होता है, जब हम सांस लेते हैं वहाँ से फैट लॉस होता है, इसलिए हम लोग कार्डियो करते हैं। तो जो पसीना निकलता है वहाँ से फैट लॉस होता है, यानी जो फैट निकलता है वो पसीना से निकलता है, यूरिन से निकलता है। जब हम पेशाब करते हैं यूरिन अपना निकालते हैं, फैट उसके थ्रू निकलता है। तो हमको जब जब तक हम पानी नहीं पियेंगे तब तक जो फैट है वो कैसे निकलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अच्छे से सोना है और डाइट को अच्छा रखना है, पानी खूब पीना है, जरूर फैट लॉस होगा। आपको जो रिजल्ट है वो 4 हफ्ता के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे आता है बट, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, ये एक की है, ठीक है। इसको आप माइंड में सेट कर लो। अब अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीना 2 महीना में मैं पूरा बेली फैट 6 पैक दिखा दूंगा, बेली फैट हटा के 6 पैक आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, 6 महीना साल भर अगर रेगुलर रहो तब आपका जो बॉडी है, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये आता है रेगुलर, डेली। डेली अच्छा खाना खाओ, डेली जिम जाओ, जरूर होगा। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना, अच्छे से